तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप बेटा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से हैं और आपकी प्रिपरेशन जो है बड़ी ज़ोर खोर से चल रही होगी। तो आज मैं बड़ी टाइम के बाद आया वीडियो लेके आपकी खिदमत में। आज हम बेटा डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, और इसी के साथ मैं फ्रिक्शन भी स्टार्ट करूंगा और कोशिश करेंगे कि ये जो वीडियो है इस सारी वीडियो में हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और सारा जो फ्रिक्शन है वो इंक्लूड करें। ठीक है बेटा। लास्ट वीडियो में हमने लॉज ऑफ मोशन कंक्लूड किया था बेटा, उसमें जो है कनेक्टेड मोशन है और कॉन्स्ट्रेंट मोशन है वो मैंने डिस्कस नहीं किया हुआ है, क्योंकि वो अगर आप प्लेलिस्ट देखोगे बेटा, प्लेलिस्ट में लॉज ऑफ मोशन है, उसमें 6 वीडियोज़ है। उन 6 वीडियोज़ में कॉन्स्ट्रेंट मोशन भी है, कनेक्टेड मोशन भी है, आप वहाँ से कंसल्ट कर सकते हो। बाकी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो तो मैंने यहीं पर डिस्कस किए। तो ये 6th वीडियो है बेटा, इसमें हम डिस्कस करेंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। जो आते हैं क्वेश्चंस में उन्हीं पे ज़्यादा फोकस करता हूँ बेटा, और पूरा फ्रिक्शन जो है हम कोशिश करेंगे कि सारा फ्रिक्शन इंक्लूड होने की इस वाले वीडियो में। तो बेटे तो आते हैं हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में। प्रिसाइज में जाऊंगा बेटा, टू द पॉइंट, जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम जो होता है बेटा, हम सिस्टम पे अप्लाई करते हैं। एक सिस्टम पे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई करते हैं, और ये लॉ क्या स्टेट करता है बेटा, अगर सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है, किस पे, ऑन सिस्टम, अगर सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना है बेटा, 0, तो लीनियर मोमेंटम जो है बेटा, क्या, लीनियर मोमेंटम किसका, सिस्टम का बेटा, लीनियर मोमेंटम सिस्टम का ये रहता है बेटा कॉन्जर्व्ड रहेगा। क्या रहेगा बेटे, कॉन्जर्व्ड। व्हाट डज दैट मीन, इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम, ठीक है, इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम। लेकिन ये कब, जब सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर हो, 0 के बराबर हो। इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम। ठीक है बेटे। अब मसला है बेटा, ये वाला लॉ जो है ये हम कहाँ कहाँ पे अप्लाई करते हैं, ये मसला है बेटा। किन किन क्वेश्चंस में हम ये लॉ अप्लाई करते हैं। यूजुअली देखा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस जब हमने किया, तो हमने देखा कि यूजुअली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो नंबर 1 टाइप पे है बेटा, इसमें आता है रिकॉइल ऑफ अ गन टाइप क्वेश्चंस है बेटा। एप्लीकेशंस में है, एप्लीकेशंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम में रिकॉइल ऑफ अ गन, ठीक है, ये है रिकॉइल ऑफ अ गन। तो इसमें क्या होता है बेटा, ये है गन, ये गन है बेटा, ठीक, चलो मैंने गन बनाया, मुझे पूरा बनाना नहीं आया, ठीक, और इसमें बेटा बुलेट्स है, ठीक, इसमें बुलेट्स है। मास ऑफ गन हम रखेंगे कैपिटल mg, व्हाट इज mg, मास ऑफ गन, ठीक। बुलेट का मास रखेंगे mb, ताकि आपको समझ आए, mb इज द मास ऑफ बुलेट। इनिशियली दोनों क्या थे बेटा, रेस्ट में, दोनों रेस्ट में थे। तो अब होता क्या है बेटा, बुलेट निकला, जब बुलेट निकला गन से, ऑब्वियसली गन जो है रिकॉइल होता है बैकवर्ड डायरेक्शन में। बुलेट है बेटा, बुलेट, बुलेट निकला, बुलेट की वेलोसिटी है बेटा vb, व्हाट इज vb, वेलोसिटी ऑफ बुलेट, ठीक है बेटे, वेलोसिटी ऑफ बुलेट। ये है बेटा गन, ठीक है, गन रिकॉइल होगा बैकवर्ड डायरेक्शन में विद वेलोसिटी vg, व्हाट इज vg, वेलोसिटी ऑफ गन। व्हाट इज mg, मास ऑफ गन। व्हाट इज mb, मास ऑफ बुलेट, ठीक है बेटा। आप देखिए बेटा, आप देखोगे बेटा, जब भी बॉडीज आपस में कोलाइड होती है, हम उन टाइप ऑफ क्वेश्चंस में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज किया करेंगे। जब ये बॉडीज आएंगी आपस में कोलाइड होगी, या इसका रिवर्स, जब बॉडी एक साथ होंगी आपस में सेपरेट आउट हो जाएंगी। इन टाइप ऑफ क्वेश्चंस में यूजुअली लगता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है बेटा। ये देखिए, दो बॉडीज थी, आपस में सेपरेट आउट हुई, सो वी विल यूज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम कितना बेटे, 0। अच्छा, फाइनल मोमेंटम भी 0 होगा, लेकिन फाइनल मोमेंटम में 2 मोमेंटम्स होंगे। जरा बेटा किस किस का होगा, मोमेंटम ऑफ गन प्लस मोमेंटम ऑफ बुलेट इज इक्वल टू, शाबाश, क्या, 0। यही है फाइनल मोमेंटम में, इसका भी मोमेंटम है, इसका भी मोमेंटम है, दोनों का वेक्टर साइन मैंने लिया। सो जब ये ऐड करेंगे बेटा क्या आएगा बेटा, मोमेंटम ऑफ गन इज इक्वल टू, शाबाश, माइनस मोमेंटम ऑफ बुलेट, या अदर वर्ड्स हम बोल सकते हैं, हाँ, या मोमेंटम ऑफ बुलेट जो है वो होगा माइनस मोमेंटम ऑफ गन के बराबर। ये हुआ बेटा मसला। अच्छा, मोमेंटम ऑफ बुलेट, जरा मोमेंटम ऑफ बुलेट कितना है, बुलेट का मोमेंटम जो है, मोमेंटम ऑफ बुलेट mb/vb इज इक्वल टू माइनस, जरा मोमेंटम ऑफ गन कितना है बेटा, mg/vg,
ठीक है बेटे। ज़रा वेलोसिटी ऑफ गन क्या आएगी बेटा, वेलोसिटी ऑफ गन अगर निकालनी है बेटा -mBVB डिवाइडेड बाई शाबाश mg। ये है बेटे वेलोसिटी ऑफ गन जो है, इसकी फॉर्मूला है वेक्टर साइन लेके। ठीक है, मैंने हर जगह वेक्टर साइन लगाया है। माइनस इंडिकेट करता है कि गन जो है रिकॉइल होता है बैकवर्ड डायरेक्शन में, और गन की रिकॉइल वेलोसिटी जो है बेटा ये लेस है, क्योंकि मास ऑफ गन ज़्यादा है, रिकॉइल वेलोसिटी इसकी लेस होगी। ये एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो पूछा जाता है अक्सर नीट एंट्रेंस में। ठीक है, आप नोट डाउन कीजिए। ये बेटा क्वेश्चन है आपके सामने, इस पे आप नज़र रखिए। ये पूछा गया है लॉन्ग टाइम अगो नीट एंट्रेंस में ही। अ मैन फायर इज अ बुलेट। देखिए बेटे बुलेट का मास जो है गिवन है बेटी 200 ग्राम्स है, वही से गिवन है। ठीक है, और बुलेट जो है बेटा ये निकलता है किस स्पीड से, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। गन का जो मास है बेटा वो गिवन है, मास ऑफ गन इज हाउ मच 1 kg। आपको वेलोसिटी ऑफ गन जो है वो निकालनी है बेटा, बड़ी इजी है। फार्मूला में वैल्यू सबस्टिट्यूट करके आपको आएगा वेलोसिटी ऑफ गन जो है। अगर मैग्नीट्यूड देखोगे बेटा वैल्यू सबस्टिट्यूट करो, mb आएगा 0.2, क्योंकि ग्राम्स को kg में कन्वर्ट करो बेटा। वेलोसिटी ऑफ बुलेट है बेटा 5 डिवाइडेड बाई मास ऑफ गन है 1, वो आएगा बेटा 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये रिकॉइल होगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। बड़ा इजी क्वेश्चन है बेटा। चलो बेटे ये आपके सामने एक और क्वेश्चन है जो नीट एंट्रेंस में लॉन्ग टाइम अगो पूछा गया है बेटा। अ पर्सन होल्डिंग अ रिफल, पर्सन के हाथ में रिफल है बेटा। इस मास ऑफ रिफल और पर्सन का जो टोटल मास है, ये पर्सन है बेटा। चलो ये पर्सन है, इसके हाथ में हमने रिफल बनाया। ठीक है, इसके हाथ में रिफल बनाया। इनका जो टोटल मास है, टोटल मास वो कितना है बेटे 100 kg है टोटल मास। इसमें ये भी आता है और ये भी आता है बेटा। ठीक है, स्टैंड्स ऑन अ स्मूथ प्लेटफॉर्म, एक स्मूथ प्लेटफॉर्म पे है बेटा, स्मूथ प्लेटफॉर्म है। ठीक है, एंड फायर्स 10 शॉट्स हॉरिजॉन्टली। इसने कितने शॉट लगाए बेटे 10 शॉट्स, यानी कि 10 बुलेट्स लगाए हॉरिजॉन्टली। और कितने सेकंड में, इन 5 सेकंड, 5 सेकंड में इसने 10 शॉट्स मारे। ठीक है बेटा। अच्छा, जो बुलेट निकलता है, जो बुलेट इससे निकला, बुलेट किस स्पीड से निकला बेटा, बुलेट का मास जो है वो है 10 ग्राम। और बुलेट किस स्पीड से निकला, बुलेट निकला बेटा 800 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ठीक है, आपको क्या देखना है, जब ये 10 शॉट्स निकलेगा बेटा ये निकलेगा। ठीक है, पर्सन जो है वो रिकॉइल होगा बैक, बेसिकली गन रिकॉइल होगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, जिसकी वजह से पर्सन रिकॉइल होगा इन बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो फाइनल वेलोसिटी एक्यूर्ड बाय पर्सन की फाइनल वेलोसिटी आपको निकालनी है और एवरेज फोर्स निकालना है। दो चीज़ें निकालनी है, एक इसकी फाइनल वेलोसिटी, इसको हम बुलेट केस में मैंने आपको बोला है बेटा वी अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ शाबाश, क्या लीनियर मोमेंटम अप्लाई करते हैं बेटा। ठीक है, ठीक है बेटे। बोलिए बेटा इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम कितना है बेटा, इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम है 0। फाइनल मोमेंटम भी कितना होना चाहिए बेटा, पर्सन रिकॉइल होगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, बेसिकली गन रिकॉइल होगा उस वजह से पर्सन रिकॉइल होगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। फाइनल मोमेंटम भी कितना होना चाहिए बेटे 0। फाइनल मोमेंटम कब 0 होगा, जब इसका बुलेट का और पर्सन का मोमेंटम इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है बेटा। जरा बेटा पर्सन जो है इसका मोमेंटम ऑफ पर्सन मैं बोलूँगा इज इक्वल टू बेटा मोमेंटम ऑफ बुलेट। ये इक्वल बट अपोजिट होना चाहिए बेटा, तब जाके जो है फाइनल मोमेंटम 0 होगा। जरा ये पर्सन का मोमेंटम कितना है, मास ऑफ पर्सन इनटू वेलोसिटी ऑफ पर्सन, ये हमें निकालना है। माइनस मोमेंटम ऑफ बुलेट क्या है, मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट, लेकिन इसको n से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि ये 10 शॉट्स का मोमेंटम हमें निकालना है। अगर एक शॉट का निकालना होगा mBVB। चलो बेटा वेलोसिटी ऑफ पर्सन जो है हम निकाल सकते हैं माइनस, जरा n कितना है, n है बेटा 10। व्हाट इज मास ऑफ बुलेट, मास ऑफ बुलेट कितना है बेटा 10 इंटू 10 पावर -3, 10 ग्राम में kgs में कन्वर्ट। व्हाट इज VB, वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितना है बेटा 800 डिवाइडेड बाय मास ऑफ पर्सन है बेटा 100। ठीक है, 100 को माइनस करना है बेटा जब पर्सन है, ये टोटल मास ऑफ पर्सन जो है बेटा आप देखिए इसको लिखा है पर्सन होल्डिंग अ रिफल, टुगेदर मास है 100 को माइनस करना है 10 ग्राम 10 बार निकले 100 ग्राम माइनस करना है। अगर 100 kg को 100 ग्राम माइनस करेंगे ज़्यादा फर्क नहीं आएगा बेटा, 100 kg है। ये टोटल मास ऑफ पर्सन इंक्लूडिंग मास ऑफ रिफल जो है बेटा, इंक्लूडिंग मास ऑफ रिफल जो है, टोटल मास ऑफ रिफल वो है 100 kg। हम दोनों का मास जो है कंबाइंड में 100 ले सकते हैं क्योंकि ये दोनों पीछे चलेंगे विद वेलोसिटी v। 100 लिखिए बेटा, 100 लिखेंगे मास ऑफ पर्सन। तो बेटा आप देखिए
सॉल्व कर सकते हैं इसको। अब देखिए बेटा, ये है 2 1 0 और ये है 2 0 हुई 3, ये 3 3 के साथ गए, ये 0 0 के साथ गया, 8/10 0.8। सो वेलोसिटी ऑफ पर्सन है -0.8 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ पर्सन। ये वेलोसिटी ऑफ पर्सन की एक्सप्रेशन है, ये वाली रिजल्ट है बेटा। इसी के साथ और हमें फोर्स निकालना था बेटा। फोर्स आपको पता है बेटा, फोर्स आपको पता है, फोर्स होता है बराबर चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, मोमेंटम या तो बुलेट का ले लो, बुलेट पूरे सिस्टम का, या पर्सन का ले लो, किसी एक का मोमेंटम ले लो। चलो बेटा, डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम भी गिवन है। जरा बेटा चेंज इन मोमेंटम में क्या आएगा, चलो बुलेट्स का लेंगे बेटा। मास ऑफ बुलेट कितना है बेटा, 10/1000, क्योंकि केजी में कन्वर्ट करना है, ये ग्राम्स में है। इंटू मास इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी कितना है बेटा 800, और नंबर ऑफ बुलेट्स है बेटा 10। ये मोमेंटम है सारे बुलेट्स का, डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम है बेटी 5। कितना आया बेटा, 1 2 3 गए, 1 2 3 के साथ गए बेटा। फोर्स आएगा बेटा आपको 80 डिवाइडेड बाई 5 बेटा, वो हुआ 16 न्यूटन। सो 16 न्यूटन का फोर्स जो है ये आपका आंसर है बेटी। तो आप समझे बेटे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में जो टाइप 1 क्वेश्चन है बेटा, टाइप 1 टाइप क्वेश्चन है वो थे बेटा रिकॉइल ऑफ अ गन केस, वो हमने देखे। जो सेकंड, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की, वो है बेटा एक्सप्लोजन ऑफ अ बॉम्ब। इस पे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, एक्सप्लोजन ऑफ अ बॉम्ब। तो इसमें क्या होगा बेटा, देखो बेटा, या बॉम्ब होगा, ठीक, अगर ये रेस्ट पे हुआ ये सडनली एक्सप्लोड होगा, ठीक है, सडनली एक्सप्लोड होगा। अगर रेस्ट पे था इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू 0, सडनली एक्सप्लोड हुआ बहुत सारे पीसेस में, एक पीस यहाँ से निकला, दूसरा यहाँ से, तीसरा यहाँ से, ठीक है। फाइनल मोमेंटम जो होना चाहिए बेटा वो भी 0 होना चाहिए। और ये कौन सा मोमेंटम है, वेक्टर सम ऑफ ऑल द मोमेंटा, ठीक है, वेक्टर सम ऑफ ऑल द फाइनल मोमेंटा वो 0 होना चाहिए। ये क्वेश्चन हम कैसे अप्लाई करते, क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करते हैं ये कॉन्सेप्ट, वो मैं क्वेश्चन से आपको दिखाऊंगा ताकि आप सबको अच्छे से क्लियर हो। चलो बेटा, ये आपके सामने क्वेश्चन रहा, एन एक्सप्लोजन है बेटा, ये एक्सप्लोजन हुआ, देखो ये बॉम्ब था बेटा, ठीक है। एक्सप्लोजन ब्लोज रॉक इनटू 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स में इसका एक्सप्लोजन हुआ। एक पार्ट ये हुआ, दूसरा पार्ट ये हुआ, तीसरा पार्ट, 3 पार्ट्स में इसका एक्सप्लोजन हुआ, ठीक है। 2 पार्ट्स फ्लाई ऑफ एट राइट एंगल्स टू ईच अदर, 2 पार्ट जो है, ठीक है, वो फ्लाई होते हैं एट राइट एंगल्स टू ईच अदर, ठीक है बेटी। ये इस तरह से 2 पार्ट्स के बीच में एंगल कितना, शाबाश, 2 पार्ट्स के बीच में एंगल कितना, 90 डिग्री। These 2 पार्ट्स आर बेटा, ये जो 2 पार्ट्स है ये क्या है बेटा 1 kg, और इसकी वेलोसिटी है 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एंड 2 kg जो है बेटा दूसरा मास है कितना 2 kg, ठीक है। और इसकी वेलोसिटी कितनी है बेटे 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। थर्ड पार्ट जो है बेटा ये फ्लाई होता है 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और आपको इसका मास निकालना है। अब याद रखिए, जब 3 पार्ट्स में एक्सप्लोजन होगा, अगर 2 यहां से निकलेंगे, तीसरे इसके रिजल्टेंट के अपोजिट निकलेगा। अब बेटा ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना होता है, ठीक है। मास था, 3 पार्ट्स में एक्सप्लोजन हुआ इसका, मैं आपको दिखाऊंगा ये कैसे सॉल्व करना पड़ता है। ये है बेटा एक मास, ये है बेटा दूसरा मास, और ये है बेटा तीसरा मास। अच्छा, इनिशियली सिस्टम क्या था बेटा, रेस्ट पे। व्हाट वाज इनिशियल मोमेंटम, 0, इनिशियल मोमेंटम था 0। फाइनल मोमेंटम भी कितना होना चाहिए 0। फाइनल मोमेंटम कब 0 होगा, ये मसला है। फाइनल मोमेंटम तब 0 होगा जब ये दो जो 90 डिग्री पे निकले, इन दो का रिजल्टेंट, फिर से मैं आपको बोलूं, शाबाश, इन 2 का रिजल्टेंट जो है यहां से है और वो तीसरे के साथ बैलेंस हो रहा है। फाइनल मोमेंटम तब 0 होगा जो 2 गिवन है बेटा, जो 2 गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, इनका हमें रिजल्टेंट निकालना है। ये रिजल्टेंट 2 का तीसरे के साथ अपोजिट डायरेक्शन में बैलेंस करना है, तब जाके फाइनल मोमेंटम जो है 0 होगा। अब देखिए बेटा, इसका मोमेंटम कितना था, मास इंटू वेलोसिटी 12, ठीक है। अच्छा, इसका मोमेंटम कितना था 8 इंटू 2 16 था बेटा इसका मोमेंटम, मैंने सर्कल किया। इन 2 को आपको रिजल्टेंट निकालना है, रिजल्टेंट बीच में से आएगा बेटा कहीं से,
एग्जैक्ट बीच में नहीं आएगा क्योंकि डिफरेंट है, थोड़ा यहाँ से आएगा, चलो मुझे उसके साथ गर्ज नहीं है। रिजल्टेंट आप निकाल सकते हो इन दोनों के बीच में, ये वेक्टर एक है 12, वेक्टर एक है 16, इनके बीच में एंगल है 90। ज़रा रिजल्टेंट क्या आएगा बेटा, रिजल्टेंट क्या आएगा, रिजल्टेंट रखेंगे नाम R1, वो आएगा बेटा √16 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, ठीक है, वो आएगा बेटा R1 √16 स्क्वायर हुआ बेटा 256, 12 स्क्वायर हुआ बेटा 144, ठीक है बेटे। तो आपको आएगा बेटा R1 आएगा √400, सो रिजल्टेंट 1 आएगा बेटा 20। सो इन दो का रिजल्टेंट जो है बेटे वो किसके बराबर है, वो 20 के बराबर है, ये 20 के बराबर है। फाइनल मोमेंटम कब जीरो आएगा रिजल्टेंट, जब ये 20 इसके साथ बैलेंस होगा, अपोजिट डायरेक्शन में ये दो बैलेंस होंगे, फाइनल मोमेंटम खुद जीरो आएगा। देखो बेटा अब इसका मास निकालने के लिए हम क्या करें, ये जो 20 है इसको इसके साथ बैलेंस करेंगे, इसका मोमेंटम कितना बेटा 4 × m, ठीक है बेटा 4 5 के साथ गया, मास इंटू वेलोसिटी 4m, सो m आएगा बेटा 5 kg के बराबर। सो ये जो है तीसरा मास कितना था बेटे 5 kg। सो व्हाट इज कॉन्सेप्ट, कैसे करोगे 3 पार्ट वाला, 2 का रिजल्टेंट तीसरे के साथ बैलेंस, ये कॉन्सेप्ट है बेटा इसमें। इसी पैटर्न पे मैंने बेटा एक और क्वेश्चन लाया, 1 kg मास है बेटा, मास है बेटा कितना है बेटे 1 kg मास, ठीक है। सडनली एक्सप्लोड्स इनटू 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स में एक्सप्लोड हुआ, एक का मास है 1:1:3, ठीक है, 2 का मास इक्वल, तीसरे का ट्रिपल, ठीक है। सो 3 पार्ट्स में एक्सप्लोड हुआ, ये बेटा 3 पार्ट्स में। सो ए का मास है बेटे 1 kg, इसका भी अब खुद रखिए बेटा 1:1:3 है, खुद रखिए मास इसका 1 kg, दूसरे का भी खुद रखिए 1 kg, तीसरे का खुद रखिए 3 kg। हाँ ये मसला नहीं है, इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। पार्ट्स हैविंग सेम मास, देखिए भाई इसका और इसका तो सेम मास है, मूव परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये और ये इनका मास तो बेटे सेम है, दे मूव, शाबाश, दे मूव परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये यहां से गया, ये यहां से गया, इन दो के बीच में एंगल कितना है बेटे 90 डिग्री, परपेंडिकुलर निकल रहे हैं, ठीक है। और किस वेलोसिटी से 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, ये भी निकल रहा है 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, ठीक है। देन आपको वेलोसिटी ऑफ बिगर पार्ट, इसकी वेलोसिटी जो है वो इससे पहले इसका मास निकालना था, अब इसकी वेलोसिटी, कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया बेटा। पहले इसका मोमेंटम निकालेंगे, क्या आएगा बेटा, इसका मोमेंटम आएगा 30, ठीक है, 30 × 1, इसका मोमेंटम भी आएगा कितना 30, इन दो का रिजल्टेंट बेटा यहां से आएगा बेटे इनका रिजल्टेंट, ठीक है। इन दो को रिजल्टेंट निकालना है, वो आएगा बेटा √30 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर, यही है बेटा 30 स्क्वायर, वो हुआ बेटा 30 √2, ये है बेटा इसका मोमेंटम, ठीक। ये इन दोनों का जो रिजल्टेंट है तीसरे के साथ बैलेंस करना है, तब जाके फाइनल जीरो आएगा बेटा, वो आएगा बेटा 30√2, 30√2 इन दो का है, वो है बराबर 3 × v के बराबर, इन दो का रिजल्टेंट तीसरे के साथ बैलेंस, ठीक है। 3 10 के साथ गया, सो इसकी वेलोसिटी जो है 10√2 मीटर पर सेकंड के बराबर निकली बेटा, ये आपका आंसर है। आप समझे बेटा, बड़ा इजी है, 2 का रिजल्टेंट तीसरे के साथ बैलेंस, ठीक है। ये कॉमन टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो नीट में पूछे जाते हैं। हाँ अगर अब इस तरह से होगा बेटा, ठीक है बेटे, ये आपने देखा बेटा एक्सप्लोजन जो होता है 3 पार्ट्स में, कभी एक्सप्लोजन 2 पार्ट्स में भी हो सकता है, वो तो ज़्यादा इजी क्वेश्चन बनेगा। फॉर एग्जांपल ये बोले कि इस तरह से बॉम्ब है, इसका मास है 5 kg, ये चल रहा था विद वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रहा था, 2 पार्ट्स में एक्सप्लोड हुआ, एक पार्ट 3 kg है जिसकी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड, बोलेगा बेटा जो दूसरा मास है इसकी वेलोसिटी निकालो, 5 kg 3 kg आया बेटा, ये हुआ 2 kg, इसकी वेलोसिटी भी, ठीक है। इसको भी लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बोलिए बेटा इनिशियल मोमेंटम किसके बराबर 5 × 4, ये हुआ बेटा 20 इनिशियल मोमेंटम, बोलिए बेटा फाइनल मोमेंटम कितना आएगा 2 × v प्लस 3 × 2, ठीक है, ये आएगा बेटा 2v प्लस 6। बोलिए बेटा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल, इनिशियल मोमेंटम हुआ 20, फाइनल हुआ बेटा 2v प्लस 6, इधर यूर बेटा 14 आएगा बेटा, 2v, v आएगा बेटा 7 मीटर पर सेकंड। ये तो ज़्यादा इजी क्वेश्चन बनेगा अगर 2 पार्ट्स में एक्सप्लोजन हुआ। इसी तरह से बेटा
ये क्वेश्चन है, इस टाइप ऑफ क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो आप देखिए बेटा, ये मैं क्वेश्चन डायरेक्टली दिखाऊंगा। इसमें कॉन्सेप्ट जो है वो सिंपल है, दो बॉडीज अलग हो रही है, इन पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में अप्लाई करना पड़ता है। देखिए बेटा, क्वेश्चन में डायरेक्टली दिखाऊंगा, आपको खुद समझ जाएगा करना क्या है। ठीक है, मैन है बेटा, यहाँ पे एक मैन है। ठीक है, ये मैन है बेटा, इसका मास जो है कितना है बेटे, 50 kg है इसका मास। ठीक, और इसका जो सन है ये है बेटा इसका सन, इसका मास कितना है बेटे, 20 kg है इसका मास। फ्रिक्शन लेस प्लेन पे है बेटा, फेसिंग ईच अदर। द मैन पुशेस हिज सन, मैन ने इसको पुश किया। ठीक है, ये पुश हुआ। ही स्टार्ट्स मूविंग, इसको वेलोसिटी मिली 0.7 मीटर पर सेकंड। कितनी वेलोसिटी मिली, 0 पर, लेकिन 0.7 मीटर पर सेकंड हमारे रेस्पेक्ट में नहीं है, हम नहीं देख सकते 0.7, इसके रेस्पेक्ट में है। इसको लिखा है विद रेस्पेक्ट टू, आप देखिए विद रेस्पेक्ट टू मैन। मैन जब देखता है इसको दिखती है इसकी वेलोसिटी 0.7। बेसिकली क्या होगा बेटा, अगर ये इसको पुश करेगा विद वेलोसिटी v1, ठीक है, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा विद वेलोसिटी v2, तभी तो मोमेंटम कॉन्जर्व रहेगा। इनिशियली दोनों, देखिए बेटा, इनिशियली दोनों क्या थे, मैं मिटाऊंगा इस तरह से समझाने के लिए। इनिशियली दोनों क्या थे बेटे, रेस्ट में थे। बोथ वी आर एट रेस्ट, इनिशियली बोथ ऑफ देम वी आर एट रेस्ट। ठीक है, इनिशियल मोमेंटम दोनों का 0। जब इसने इसको पुश किया, ये आगे जाएगा, ये पीछे जाएगा। ठीक है, फाइनल मोमेंटम भी 0 होना चाहिए। इसको यहां से वेलोसिटी, इसको यहां से, लेटर से इसकी वेलोसिटी v1 से पीछे जाएगा, ये वेलोसिटी v2 से आगे जाएगा। अब मैन जब देखता है अपने बेटे को, इसको दिखती है इसकी वेलोसिटी 0.7 अपोजिट डायरेक्शन में, मीन्स कि इनकी ये रिलेटिव वेलोसिटी है 0.7, ये इसकी एक्चुअल वेलोसिटी नहीं है, ये रिलेटिव वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू मैन। अच्छा, अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी आपको पता है किसके बराबर होता है बेटा, v1 प्लस v2 0.7 के बराबर होता है। ठीक है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू सरफेस, स्पीड ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू सरफेस, यानी कि v1 मुझे अलग से निकालनी है, ये मुझे निकालनी है बेटा। चलो, v1 प्लस v2 किसके बराबर बेटे, 0.7, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है बेटा, इनिशियल मोमेंटम कितना बेटा, 0। फाइनल मोमेंटम भी कितना होना चाहिए, 0। फाइनल मोमेंटम कब 0 होगा, जब इसका और इसका मोमेंटम इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन। इसका मोमेंटम होगा 50v1, इसका मोमेंटम होगा 20v2। जब ये दो बराबर होंगे, फाइनल मोमेंटम खुद ब खुद 0 आएगा। देखो बेटा, 0 0 के साथ गया, आपको आएगा 5v1 इज इक्वल टू 2v2। जरा v2 कितना आया बेटी, 0.7 माइनस v1। 5v1 कितना आया, 2। जरा v2 कितना, 0.7 माइनस v1, आपको आएगा बेटा 5v1, वो आएगा बेटा 1.4 माइनस ट्वाइस v1। ठीक है, इसको यहाँ ट्रांसफर करेंगे बेटा, 7v1, वो आएगा 1.4, v1 आएगा बेटा 0.2 मीटर पर सेकंड। ठीक है बेटे, ये आपका आंसर है। ये v1 है, ये मुझे निकला, v2 भी निकल सकता है मुझे। v1 आया 0.2 मीटर पर सेकंड, 0.2 मीटर पर सेकंड, ये एक्चुअल वेलोसिटी है इसकी विद रिस्पेक्ट टू सरफेस। अगर इसकी निकालनी होगी, यहाँ पे आएगी 0.5 आएगी। ठीक है, 0.5 मीटर पर सेकंड। तो बेटे, ये थे क्वेश्चंस और केसेस जो मैंने डिस्कस किए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे। यहाँ बेटा ये क्वेश्चन जो है यूजुअली पूछे जाते हैं। यहाँ तक जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। बाकी जो है आपने वो अपनी क्लासेस में पढ़े होंगे, अपनी जगह पे अपनी ट्यूशन्स में जितना बाकी आता है, इसमें मैंने इंपॉर्टेंट केसेस रिविजन के लिए आपको डिस्कस की। ठीक है बेटा, अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जिसका नाम है फ्रिक्शन बेटा, और हम कोशिश करेंगे कि फ्रिक्शन का मैक्सिमम पार्ट जो है वो कवर अप हो। ठीक है बेटे, तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो बेटा अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से फ्रिक्शन। कोशिश करेंगे फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम पार्ट है, मैक्सिमम केस जो है, जो आए हैं, जो पूछे जाते हैं, तो वो हम इस पर डिस्कस करें बेटा। चलिए आते हैं हम फ्रिक्शन की ओर। ठीक है बेटे, चलो बेटा, फ्रिक्शन में आप देखिए बेटा आपको करना क्या होता है। ज़्यादा थ्योरी में डिटेल में नहीं जाऊंगा, बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स है वो मैं आपको समझाऊंगा बेटा। फ्रिक्शन में नंबर 1 आप देखो बेटा, लेट अस सपोज ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है बेटा, इस पे एक ब्लॉक है, ब्लॉक का मास है बेटा m। ठीक है, ये ब्लॉक का मास है m। आपने इस ब्लॉक पे लेट अस से फोर्स F अप्लाई किया। क्या फोर्स किया, फोर्स F अप्लाई किया। ये ब्लॉक जो है, इसमें पॉसिबिलिटी है या तो रेस्ट में रहेगा, या तो अबाउट टू स्टार्ट होगा मोशन, या मोशन एक्चुअली स्टार्ट होगी।
इसमें फ्रिक्शन में जो मेन पार्ट होता है बेटा, आपको कैलकुलेट करना है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसमें कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है। फ्रिक्शन के 3 टाइप है बेटा। नंबर 1 है बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन। नंबर 2 है बेटा लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। एंड नंबर 3 है बेटे काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। ये 3 मुझे इसमें डिस्कस करने हैं। ये स्टैटिक, लिमिटिंग एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। देखो बेटा, ये ब्लॉक है, ब्लॉक का मास है m, आपने फोर्स F अप्लाई किया। नाम बोलता है बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन, बोलिए बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन कब एक्शन में आएगा? स्टैटिक फ्रिक्शन तब एक्शन में आएगा जब बॉडी क्या होगी बेटे? रेस्ट में। जब बॉडी रेस्ट में होगी, जब एक्चुअल मोशन स्टार्ट नहीं हुई, एक्चुअल मोशन नॉट येट स्टार्टेड, ठीक है। एक्चुअल मोशन नॉट येट स्टार्टेड, तब ये स्टैटिक फ्रिक्शन आता है। डायरेक्शन तो पता ही है, इतना भी आप नहीं हो कि डायरेक्शन तो अपोजिट होगा, टेंजेंशियल होगा। चलो ये अब मसला है बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होता है। आप देखिए बेटा, स्टैटिक फ्रिक्शन वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, आपको चेक करना है क्या बॉडी रेस्ट में है, मोशन में। फॉर एग्जांपल बेटा, आपने फोर्स लगाया 1 न्यूटन। क्या फोर्स लगाया? 1 न्यूटन। बॉडी रेस्ट में है, बॉडी नहीं चल रही है। बॉडी नहीं चल रही है, दिस मीन्स वहां से जो फ्रिक्शनल फोर्स है, स्टैटिक फ्रिक्शन, वो भी 1 न्यूटन है। 1 और 1 आपस में बैलेंस हुआ, बॉडी रेस्ट में रही। आपने बेटा लेटर से फोर्स लगाया 2 न्यूटन। कितना फोर्स लगाया? 2 न्यूटन। बॉडी जो है ये रेस्ट में है। रेस्ट में मीन्स मतलब ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ये भी कितना है? 2 न्यूटन। आपने फोर्स लगाया बेटे 3 न्यूटन, ठीक है। स्टैटिक फोर्स भी कितना? 3 न्यूटन। अगर आप देखोगे बेटा, ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, इसका कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है। ये किसके बराबर है बेटा? अप्लाइड फोर्स के बराबर है। इट इज ऑलवेज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। इसकी कोई फार्मूला आपको याद नहीं रखनी है। आपको सिंपली चेक करना है क्या बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है। इफ बॉडी इज एट रेस्ट, ठीक है, इफ बॉडी इज एट रेस्ट, ठीक है, तब जाके कौन सा फ्रिक्शन आएगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। और ये स्टैटिक फ्रिक्शन किसके बराबर बेटे? अप्लाइड फोर्स के बराबर, मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में अपोजिट है, ठीक है बेटे। नोट डाउन कीजिए ये वाला पॉइंट। यहां तक बेटा क्लियर है? अब आप देखिए क्या होता है, ये जो माजरा है अप टू सम पर्टिकुलर वैल्यू ये चलता है। फॉर एग्जांपल मैं बोलूंगा बॉडी रेस्ट में रहेगी अप टू लेट से 7 न्यूटन। 7 न्यूटन तक बॉडी रेस्ट में है। 7 के बाद मोशन स्टार्ट होगी। हमने फोर्स अप्लाई किया बेटा 5 न्यूटन। व्हाट विल हैपन? बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट। देखिए 3 के बाद आप 5, बॉडी रेस्ट के टाइम कौन सा फ्रिक्शन होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। वो किसके बराबर बेटे? अप्लाइड फोर्स, वो भी 5 न्यूटन होगा। हमने फोर्स बढ़ाया बेटा, आपने फोर्स बनाया लेटर से 7 न्यूटन, ठीक। जब आपने फोर्स बनाया कितना? 7 न्यूटन। व्हाट विल हैपन? बॉडी इज अबाउट टू स्टार्ट, ठीक है, बॉडी इज अबाउट टू स्टार्ट, लेकिन एक्चुअल मोशन अभी स्टार्ट नहीं हुई है, ठीक, बॉडी भी रेस्ट में है ही। इस फोर्स का नाम है बेटा लिमिटिंग फ्रिक्शन। यहां तक बॉडी क्या रही? रेस्ट में। अगर हम फोर्स, अब अप्लाइड फोर्स जो है ये ग्रेटर देन 7 करेंगे, ठीक है, 7 को क्रॉस करेंगे। लेट अस से मैंने 8 न्यूटन का फोर्स लगाया। जब मैंने 8 न्यूटन का फोर्स लगाया, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? बॉडी विल कम इन मोशन। मोशन के टाइम एक और फ्रिक्शन आता है, उसका नाम है काइनेटिक फ्रिक्शन। वो आप छोड़ो, वो किसके बराबर, वो बाद में देखा जाएगा। 7 न्यूटन तक हुआ क्या? 7 न्यूटन तक बॉडी रेस्ट में रही। 7 के बाद मोशन स्टार्ट हुई। इस फ्रिक्शन का नाम क्या? 7 का नाम लेटर से इस वाले केस में लिमिटिंग फ्रिक्शन। आप लिमिटिंग फ्रिक्शन कैसे डिफाइन करोगे बेटी? ठीक है बेटी, कैसे डिफाइन करोगे आप लिमिटिंग फ्रिक्शन? ये मैक्सिमम वैल्यू है अप टू विच बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट, अप टू विच बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट, या मिनिमम वैल्यू, ठीक है, आफ्टर विच मोशन स्टार्ट्स, ठीक है। इसको 2 तरीके से बोल सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू रेस्ट के लिए या मिनिमम वैल्यू मोशन के लिए। इस फ्रिक्शन का नाम क्या? लिमिटिंग फ्रिक्शन।
सो हम बोल सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, या मिनिमम वैल्यू ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन या मिनिमम वैल्यू ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। इसका नाम क्या बेटा? लिमिटिंग फ्रिक्शन। हर किसी बॉडी का लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, अपना अपना वैल्यू है। लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है बेटा, आपको फॉर्मूला याद रखनी है, म्यू एस इंटू आर, ठीक है, ये है बेटा लिमिटिंग फ्रिक्शन की फॉर्मूला। इस फॉर्मूला के हिसाब से लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है ये डिपेंड करता है म्यू एस डिपेंड करता है नेचर ऑफ सरफेसेस पे, ठीक है, और डिपेंड करता है लिमिटिंग फ्रिक्शन किस पे? नॉर्मल रिएक्शन पे, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन पे। और फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया। एरिया तो कहीं नहीं है फॉर्मूला में, इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया। ये कुछ आप पॉइंट्स नोट डाउन कर सकते हो। सो लिमिटिंग के लिए फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखिए बेटा क्या होगा, अगर हमने अप्लाइड फोर्स अब बढ़ाया, अगर हमने अप्लाइड फोर्स है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से बढ़ाया, अप्लाइड फोर्स हमने लिमिटिंग को क्रॉस किया, तो क्या होगा? बॉडी जो है बेटा मोशन में आएगी। मोशन के टाइम कौन सा फ्रिक्शन होता है बेटा? काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन की फॉर्मूला भी है बेटा, म्यू के आएगा, एफ के आएगा, म्यू के इंटू आर, ठीक है। लिमिटिंग फ्रिक्शन किसके बराबर? म्यू एस इंटू आर। काइनेटिक फ्रिक्शन किसके बराबर? म्यू के इंटू आर। तो यूजुअली जो होता है बेटा, यूजुअली म्यू एस जो है वो स्लाइटली, म्यू एस जो है, म्यू एस इट इज स्लाइटली ग्रेटर देन म्यू के, ठीक है। तो उस हिसाब से लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो काइनेटिक से बड़ा आएगा, ठीक है। हाँ, अगर किसी केस में म्यू एस और म्यू के नहीं दिया होगा तो जितना म्यू एस है उतना ही म्यू के है, ठीक है बेटा। ये पॉइंट्स नोट डाउन कीजिए, ठीक है बेटा। तो आप देखिए बेटा, फ्रिक्शन कैलकुलेट करने के लिए, फ्रिक्शन कैलकुलेट करने के लिए प्रोसीजर क्या है? फ्रिक्शन कैलकुलेट करने के लिए बेटा नंबर 1 जो है हम निकाला करेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या निकाला करेंगे बेटे? लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसकी फॉर्मूला है, लिमिटिंग फ्रिक्शन की फॉर्मूला क्या है बेटे? म्यू एस इंटू आर, ठीक है। अभी देखेंगे आर भी कैसे निकालते हैं अभी। तो सेकंड हम कंपेयर करेंगे बेटा अप्लाइड फोर्स एंड लिमिटिंग फोर्स कैलकुलेट करेंगे। अगर अप्लाइड फोर्स बेटा लिमिटिंग से कम है सो बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट। रेस्ट के टाइम कौन सा फ्रिक्शन? स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। वो स्टैटिक फ्रिक्शन किसके बराबर बेटे? अप्लाइड फोर्स के बराबर। अगर बेटा अप्लाइड फोर्स is nearly is equal to limiting friction, what will happen? Body is about to start, ठीक है, about to start। about to start के टाइम कौन सा फ्रिक्शन आता है बेटा? लिमिटिंग फ्रिक्शन, वो है म्यू एस इंटू आर। अगर बेटा अप्लाइड फोर्स ग्रेटर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है, व्हाट विल हैपन? बॉडी विल स्टार्ट, एक्चुअली स्टार्ट। उस टाइम कौन सा फ्रिक्शन आएगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। वो किसके बराबर बेटे? म्यू के इंटू आर, ठीक है। सो ये फ्रिक्शन कैलकुलेट करने का प्रोसीजर है। ये 3 स्टेप है। देखिए भाई, पहला लिमिटिंग फ्रिक्शन कैलकुलेट करो, म्यू एस इंटू आर। दूसरा ये और ये अप्लाइड फोर्स और लिमिटिंग फोर्स क्या करना है बेटे? कंपेयर करना है, ठीक है। कंपेयर करके हमें पता चलेगा कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है। हमें पता चलेगा क्या बॉडी रेस्ट में है या मोशन में। अगर अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग से कम, रेस्ट। अगर अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग के बराबर, अबाउट टू स्टार्ट। अगर अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग से ज्यादा, बॉडी इन मोशन, ठीक है बेटा। ये नोट डाउन कीजिए। अब मसला है बेटा, लिमिटिंग निकालने के लिए सबसे पहले क्या पता होनी चाहिए? नॉर्मल रिएक्शन। अब नॉर्मल रिएक्शन और अप्लाइड फोर्स हम कैसे पता करेंगे बेटा? अब देखो, अगर इस तरह से बॉडी है बेटा, ब्लॉक है, ये ब्लॉक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है, हमने हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई किया, ठीक है। नीचे से कौन सा फोर्स आएगा बेटा? mg। ऊपर से कौन सा फोर्स आएगा? नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। इस वाले केस में अगर बॉडी रेस्ट में हो या हॉरिजॉन्टल फोर्स हो तो हम बोल सकते हैं r किसके बराबर है? mg के बराबर, ठीक है। r है mg के बराबर। और ये वाला फोर्स जो है हम अप्लाइड फोर्स लेंगे, इसको मैं बिलो से बेटा सर्कल करूंगा। अप्लाइड फोर्स को हम ये इस टाइम f लेते हैं, ठीक है। अब ये एक मसला है बेटा। दूसरा नॉर्मल रिएक्शन, आप देखो बेटा, ये है बेटा ब्लॉक, ठीक है, ये ब्लॉक है। ब्लॉक का मास क्या है बेटा? m। यहाँ से हमने पुलिंग फोर्स F अप्लाई किया, ठीक है। अगर हमने पुलिंग फोर्स F अप्लाई किया, हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल है? थीटा। ज़रा यहाँ से क्या आएगा बेटे?
एफ कॉस थीटा, ऊपर से क्या आएगा बेटे एफ साइन थीटा, ठीक है। नीचे से क्या आएगा बेटे एम जी, ऊपर से क्या आएगा बेटे नॉर्मल रिएक्शन आर, ठीक है बेटा। और पीछे से आएगा फ्रिक्शनल फोर्स, इसमें भी पीछे से फ्रिक्शनल फोर्स। उसकी बात आप छोड़ो, इस टाइम हम सिर्फ देख रहे हैं नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर और अप्लाइड फोर्स किसके बराबर। इस टाइम ये दो है अपवर्ड फोर्स और ये है डाउनवर्ड फोर्स। ज़रा आप क्या बोल सकते हो बेटा आर प्लस एफ साइन थीटा जो है बेटे एम जी के बराबर है, ठीक। और किसके बराबर बेटे एम जी माइनस एफ साइन थीटा। ये हुई बेटा नॉर्मल रिएक्शन की फॉर्मूला। और अप्लाइड फोर्स जो है बेटा इस टाइम हम एफ नहीं लेते हैं, हम अप्लाइड फोर्स वो वाला फोर्स कंसिडर करते हैं जो बॉडी को मोशन देता है या मोशन देने की कोशिश करता है। इस टाइम एफ तो मोशन नहीं देता, एफ कॉस थीटा जो है ये एक्ट होता है अलॉन्ग द सरफेस। ये है बेटा अप्लाइड फोर्स, ठीक है। एफ कॉस थीटा इज द अप्लाइड फोर्स। इसी तरह से बेटा पुश है, उसमें आप देख सकते हो आप खुद, ये है बेटा ब्लॉक, ठीक है। ये है बेटी ब्लॉक, इसमें हम पुशिंग फोर्स इस तरह से अप्लाई करते हैं। ये है फोर्स ऑफ पुश, हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल है बेटा थीटा, नीचे से ज़रा एफ के कंपोनेंट बोलो बेटे एफ कॉस थीटा और नीचे से होगा एफ साइन थीटा, ठीक है बेटे एफ साइन। नीचे से क्या आएगा बेटा एम जी, ऊपर से आएगा नॉर्मल रिएक्शन आर, बैकवर्ड से आएगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। बोलो बेटा नॉर्मल रिएक्शन निकालने के लिए आप देखो अपवर्ड तो सिर्फ आर है, अपवर्ड सिर्फ आर है, डाउनवर्ड है दो, ज़रा कौन कौन एफ साइन थीटा प्लस एम जी, ये है बेटा नॉर्मल रिएक्शन, ठीक। लेकिन अप्लाइड फोर्स जो है वो मसला है, अप्लाइड फोर्स है जो बॉडी को खींचता है। कौन सा फोर्स खींचता है एफ कॉस थीटा है अप्लाइड फोर्स, ठीक है बेटे। अब मसला है बेटे, अब मसला है ये है बेटा एक वर्टिकल वाल, ये सबसे ज़्यादा अहम है फ्रिक्शन निकालने के लिए। वर्टिकल वाल है बेटा, इसके साथ मैंने एक ब्लॉक है, इसको चिपकाया बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ एफ, ठीक है। एफ फोर्स अप्लाई किया तो इसकी नॉर्मल रिएक्शन निकालने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ से इस तरह से नॉर्मल ड्रा करोगे। नॉर्मल रिएक्शन है आर, नीचे से फोर्स है एम जी और ऊपर से है बेटा फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। आप देखो बेटा नॉर्मल रिएक्शन जो है वो एफ के बराबर है इस टाइम, इसने इसको बैलेंस किया, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन जो है एफ के बराबर। और जो अप्लाइड फोर्स है, अप्लाइड फोर्स कौन सा वाला फोर्स लेंगे, वो वाला फोर्स जो बॉडी को खींचता है। कौन सा फोर्स बॉडी को खींचता है, एम जी फोर्स जो है ये इस टाइम डाउनवर्ड है बेटा, यही है अप्लाइड फोर्स, ठीक है। ये नॉर्मल रिएक्शन और अप्लाइड फोर्स मैंने दिखाया 4 केसेस में कैसे नॉर्मल रिएक्शन और अप्लाइड फोर्स हम निकालते हैं बेटा, ठीक है। नोट डाउन कीजिए ये 4 केसेस। चलो बेटा ये बेसिक लेवल क्वेश्चन है, इस पे आप नज़र मारो बेटा। ये टाइप ऑफ क्वेश्चन आते रहते हैं नीट में, जेई में, तो उसके बाद हम आगे चलेंगे केसेस, स्पेशल केसेस में, वो इसके बाद में बेटा डिस्कस करूँगा, ठीक है बेटे। तो यहाँ पे मैं पहले कैमरा सेटिंग ठीक करूँगा। चलो बेटे ठीक है। चलो बेटा अब ब्लॉक ऑफ मास 1 kg है बेटा, ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है। ब्लॉक का मास कितना है बेटी 1 kg है ब्लॉक का मास, ठीक है। इज एट रेस्ट ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन गिवन है बेटा कितना है 0.2, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन भी गिवन है बेटा 0.15, ठीक है 0.15। फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स, आपको फ्रिक्शनल फोर्स निकालना है। फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स इफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इज, हॉरिजॉन्टल फोर्स जो है बेटा इस पे तो नहीं दिया है, मुझे लगता है वो क्वेश्चन पूरा नहीं आया है। हॉरिजॉन्टल फोर्स जो है बेटा केस नंबर 1 में आप रखो 1 न्यूटन, केस नंबर 2 में आप रखो 2 न्यूटन, केस नंबर 3 में आप रखो 2.5 न्यूटन, ठीक है। ये 3 केसेस है। हॉरिजॉन्टल फोर्स का वैल्यू है पार्ट नंबर 1 में 1 न्यूटन, पार्ट नंबर 2 में 2 न्यूटन, पार्ट नंबर 3 में 2.5 न्यूटन, ठीक है बेटे। ये आपको तीनों केसेस में फ्रिक्शनल फोर्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलो भाई पहले हम आते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन पे। लिमिटिंग फ्रिक्शन किसके बराबर बेटे म्यू एस इंटू आर, ये तो बेसिक है। आर ऊपर एम जी नीचे, अच्छा ठीक, ये गो 10। ज़रा क्या आएगा लिमिटिंग फ्रिक्शन, म्यू एस कितना 0.2, आर कितना 10। ज़रा लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना आया बेटा 2 न्यूटन, ठीक है। ये है बेटा 2 न्यूटन, लिमिटिंग फ्रिक्शन आया बेटा 2 न्यूटन के बराबर, ठीक है। चलो बेटा ये लिमिट
2 तक अब क्या होगा, बॉडी रेस्ट में रहेगी, 2 के बाद मोशन स्टार्ट होगी। अब बेटा पार्ट नंबर 1 हम करेंगे। हमने अप्लाई किया फोर्स, कितना फोर्स अप्लाई किया बेटे, 1 न्यूटन। व्हाट इज गोइंग टू हैपन, हमने 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, ये तो लिमिटिंग से कम है, इट इज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। व्हाट विल हैपन, बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट। रेस्ट के टाइम कौन सा फ्रिक्शन आता है बेटा, स्टैटिक फ्रिक्शन। ये स्टैटिक फ्रिक्शन एफ एस बेटा है, ये किसके बराबर है, अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स 1, स्टैटिक फ्रिक्शन भी 1 हुआ पार्ट नंबर 1। ये हुआ बेटा कंक्लूड। चलो बेटा दूसरा क्वेश्चन है बेटा, दूसरा पार्ट है, फोर्स हमने अप्लाई किया 2 न्यूटन, ठीक है, 2 न्यूटन, लिमिटिंग भी 2 न्यूटन, हमने अप्लाई किया 2 न्यूटन, लिमिटिंग भी 2 न्यूटन। व्हाट विल हैपन, बॉडी इज अबाउट टू स्टार्ट, ठीक है, बॉडी इज अबाउट टू स्टार्ट, क्योंकि 2 पे अबाउट टू स्टार्ट, 2 के बाद मोशन। अगर बॉडी इज अबाउट टू स्टार्ट, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, हाँ इस टाइम कौन सा फ्रिक्शन आएगा बेटा, लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगा। ये लिमिटिंग फ्रिक्शन किसके बराबर है बेटा, 2 न्यूटन के बराबर, ठीक है। अब तीसरा पार्ट है बेटी, अब तीसरा पार्ट है, हमने फोर्स अप्लाई किया कितना, 2.5 न्यूटन, ठीक है। व्हाट इज गोइंग टू हैपन, बॉडी विल कम इन मोशन, क्योंकि 2 के बाद मोशन है, हमने 2 से ज्यादा अप्लाई किया मोशन। मोशन के टाइम कौन सा फ्रिक्शन आएगा, काइनेटिक एफ की। जरा किसके बराबर है बेटा, एफ के होता है म्यू के इंटू आर। जरा म्यू के कितना बेटा, म्यू के है 0.15, आर है बेटे, आर है बेटा 10 न्यूटन, वो आपने निकाला है, आपको आएगा 1.5 न्यूटन, ठीक है, 1.5 न्यूटन। ये है बेटा काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है बेटा, नोट डाउन कीजिए। ये हमने तीनों पार्ट्स इसके सॉल्व किए। अब देखिए बेटा, स्पेशल स्टैटिक फ्रिक्शन का केस नंबर 1 में डिस्कस करूंगा बेटा, जिसपे क्वेश्चन पूछे गए हैं बहुत बारी। ब्लॉक विद वर्टिकल वॉल, ठीक है, ब्लॉक विद वर्टिकल वॉल, वर्टिकल वॉल के साथ ब्लॉक है बेटा। ये है बेटा एक वर्टिकल वॉल, ये वर्टिकल वॉल है बेटी, ये वर्टिकल वॉल है, ठीक। इसके साथ हमने एक ब्लॉक जो है वो चिपकाए रखा, इसके साथ हमने इस तरह से एक ब्लॉक है बेटा, ये ब्लॉक जो है इसके साथ चिपकाए रखा। इस ब्लॉक का मास क्या है बेटे, m। इस ब्लॉक का वेट एक्टिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट है, ठीक है। और वेट को कौन बचाने वाला है बेटा, फ्रिक्शनल फोर्स। यहां से फ्रिक्शनल फोर्स होगा, यहां से हमने बेटा अप्लाई किया है हॉरिजॉन्टल फोर्स F, जो हॉरिजॉन्टल फोर्स F नॉर्मल रिएक्शन के साथ बैलेंस होता है। फोर्स ने रिएक्शन को बैलेंस किया, वेट नीचे है, इसको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बचाता है। आपको कंडीशंस निकालनी है बेटा, इसमें कौन कौन सा टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है बेटा। देखो नंबर 1, अगर ब्लॉक रेस्ट में है, अगर ब्लॉक रेस्ट में है, ठीक है, हम बोल सकते हैं ब्लॉक रेस्ट में है तो ये फ्रिक्शन जो है mg के बराबर है। अगर ब्लॉक रेस्ट में तब कौन सा फ्रिक्शन आता है बेटा, स्टैटिक फ्रिक्शन। ये स्टैटिक फ्रिक्शन किसके बराबर बेटा, वेट के बराबर, ठीक है। कभी बेटा क्वेश्चन डायरेक्ट आता है फाइंड वेट, ठीक है। सो अगर आपको वेट mg निकालना है, वो डायरेक्ट किसके बराबर है, स्टैटिक फ्रिक्शन, या कभी बोलेगा फाइंड स्टैटिक फ्रिक्शन, वो वेट के बराबर है, ठीक। कभी बोलेगा बेटा इस तरह से, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ f, हमें f का मिनिमम वैल्यू निकालो, मिनिमम वैल्यू निकालो, सो दैट ब्लॉक डज नॉट फॉल डाउन। ये 2 टाइप ऑफ क्वेश्चन इसमें आते हैं, सो दैट ब्लॉक डज नॉट फॉल डाउन। f का वैल्यू निकालना है, फॉल डाउन f का वैल्यू निकालना है। जरा बेटा कंडीशन क्या है, अगर ब्लॉक नहीं गिरता है, दिस मीन्स फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है बेटा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू mg। अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन mg से ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो ये ब्लॉक नहीं गिरेगा, ग्रेटर देन की कंडीशन के टाइम ये बैलेंस होगा, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो कम होगा उस टाइम। अप्लाइड फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वहां तक हम जा सकते हैं बेटा। Force of friction is greater than or equal to mg. This is the condition for block to not fall down. Force of friction ज्यादा mg से, ठीक है। अब मुझे निकालना है बेटा, ये क्वेश्चन तो यही है, f का वैल्यू ढूंढो। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसके बराबर, हम लिमिटिंग वैल्यू तक हम जा सकते हैं, वहां तक बॉडी रेस्ट में है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बेटा किसके बराबर, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। लिमिटिंग फ्रिक्शन तक हम जा सकते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू mg। म्यू जरा नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर बेटे, f, ग्रेटर देन और इक्वल टू mg, ठीक है। सो f का वैल्यू क्या आया बेटा, ग्रेटर देन और इक्वल टू mg डिवाइडेड बाई म्यू।
ये है बेटा एफ का वैल्यू, ठीक, ये कंडीशन है। सो एफ का जो मिनिमम वैल्यू आएगा बेटा किसके बराबर आया, एम जी बाई म्यू के बराबर बेटे, ये आपका आंसर है। देखो बेटा, अब आपने ब्लॉक ऑन वॉल के साथ दो टाइप ऑफ क्वेश्चन देखे, या तो फ्रिक्शनल फोर्स निकालना होगा, अगर फ्रिक्शनल फोर्स निकालना होगा बेटा एम जी के बराबर प्रोवाइडेड बॉडी इज एट रेस्ट, या बोलेगा बेटा वेट निकालो, वेट किसके बराबर, फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर, या बोलेगा अप्लाइड फोर्स किसके बराबर, सो दैट ब्लॉक डज नॉट फॉल डाउन, वो ये कंडीशन मैंने यूज की, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ग्रेटर देन और इक्वल टू एम जी। सो ये दो चीजें आपको बेटा याद रखनी है इन ऑर्डर टू सॉल्व एनी क्वेश्चन ऑन ब्लॉक विद वर्टिकल वॉल। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार इसमें पूछा गया, आप देखिए कौन कौन सा क्वेश्चन। ये बेटा आपके सामने क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, और ये बहुत बारी आया है, हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज नेसेसरी। देखो बेटा, ये एक वर्टिकल वॉल है, ये है बेटा वर्टिकल वॉल, ये इस पे बेटा ब्लॉक है, ये इस तरह से ब्लॉक है, इस ब्लॉक को हमने हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया, कितना हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया, 10 न्यूटन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज नेसेसरी टू होल्ड अ ब्लॉक स्टेशनरी, इसने ब्लॉक को स्टेशनरी रखा रेस्ट पे, वही से रेस्ट वर्ड गिवन है बेटा। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बेटा म्यू जो है गिवन है बेटा, कितना है 0.2, वेट ऑफ ब्लॉक निकालना है बेटा। जल्दी जल्दी से फोर्सेस बनाओ बेटा, यहां से आएगा नॉर्मल रिएक्शन आर, नीचे से आएगा बेटी एम जी, ऊपर से आएगा फ्रिक्शनल फोर्स, हाँ फ्रिक्शनल फोर्स। कौन सा फ्रिक्शन आया बेटा, स्टैटिक फ्रिक्शन। जरा वेट किसके बराबर है, वेट जो एम जी है बेटा, एम जी वेट जो है ये किसके बराबर है, फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर, ठीक। कॉमन सेंस से यही वेट मुझे निकालना है, ये तो फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स तो गिवन ही नहीं है, फ्रिक्शन फोर्स गिवन होना चाहिए, वो mg के साथ बैलेंस होगा, लेकिन आपको पता है फ्रिक्शन जब गिवन है ही नहीं, हम मैक्सिमम वैल्यू तक जा सकते हैं, रेस्ट है लेकिन मैक्सिमम वैल्यू तक रेस्ट में रहेगा तो प्रॉब्लम नहीं है। mg असली होना चाहिए, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन गिवन, वो हम डालते हमें mg मिलता, लेकिन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन गिवन ही नहीं है। सो mg हम बोल सकते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू हम जा सकते हैं, मैक्सिमम तक तो रेस्ट में है, मैक्सिमम वैल्यू कितना है बेटा, म्यू इंटू आर, एम जी आएगा बेटा म्यू, जरा कितना है म्यू, 0.2 है म्यू, आर कितना है बेटे 10, ठीक है। सो वेट एम जी जो है बेटा वो 2 न्यूटन के बराबर आया, ये आपका आंसर है, ठीक है बेटे, ये आपका आंसर है, नोट डाउन कीजिए। ये बेटा एक और क्वेश्चन है, इस पर तो डायग्राम नहीं है, मैं आपको डायग्राम बना के दूंगा। क्वेश्चन कैसा है, अब ब्लॉक ऑफ मास 0.1 kg बेटा, ये है बेटा ब्लॉक, ठीक है, ये है ब्लॉक, ब्लॉक का मास कितना है बेटी, ब्लॉक का मास है 0.1 kg, ठीक है। इस प्रेस्ड अगेंस्ट अ वॉल, वॉल के साथ इसको प्रेस किया गया, ठीक है, बाय अप्लाइंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 5 न्यूटन। हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 5 न्यूटन जो है वो हमने अप्लाई किया, 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, इसने ब्लॉक को रोक के रखा, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू कितना है बेटा, म्यू है 0.5, ठीक। ये बोलता है फाइंड फ्रिक्शनल, इस टाइम ना इसने रेस्ट बोला ना इसने मोशन बोला, इससे पहले वाले क्वेश्चन में इसने बोला इट इज रेस्ट, इस टाइम इसने सिर्फ प्रेस किया हुआ है, इसने नहीं बोला रेस्ट में है या गिरा हुआ है। ये बोलता है बेटा आप कैलकुलेट फ्रिक्शनल फोर्स। बोलिए बेटा नंबर 1 फोर्स, यहां से क्या आएगा बेटे, नॉर्मल रिएक्शन आर, नीचे से क्या आएगा बेटे, वेट, वेट है m इंटू जी बेटा 1 न्यूटन आएगा, मास से 0.1 जी है 10, और ऊपर से क्या आएगा बेटे, फ्रिक्शनल फोर्स F। अब 3 पॉसिबिलिटी है, या तो फ्रिक्शन बेटा स्टैटिक होगा या लिमिटिंग होगा या काइनेटिक होगा, हमें नहीं पता है रेस्ट है या मोशन में। उसके लिए हम क्या करेंगे बेटे, लिमिटिंग फ्रिक्शन पहले निकालेंगे, ठीक। जरा लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू कितना बेटा, म्यू एस इंटू आर, लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू एस तो गिवन है बेटा, यही म्यू एस यही म्यू के, क्योंकि इस टाइम म्यू एस और म्यू के सेपरेट नहीं है। नॉर्मल रिएक्शन बेटा किसके बराबर, 5 के बराबर, ठीक है। सो व्हाट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन है बेटा 2.5 न्यूटन, ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन है 2। व्हाट डज दैट मीन, 2.5 तक बॉडी रेस्ट में है, 2.5 के बाद मोशन में है, सो लिमिटिंग फ्रिक्शन है 2.5। जरा अप्लाइड फोर्स कितना है बेटे, अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स वो फोर्स होता है जो बॉडी को खींचता है, मोशन देता है। कौन सा है अप्लाइड फोर्स, 1 न्यूटन है अप्लाइड फोर्स। जब मैंने आपको पहले यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन की 5 कंडीशंस दिखाई,
उसमें मैंने बोला ये नॉर्म, ये है अप्लाइड फोर्स जो बॉडी को मोशन देता है। अप्लाइड फोर्स है 1 न्यूटन। जब अप्लाइड फोर्स है 1 न्यूटन, ये तो लिमिटिंग से कम है, लिमिटिंग से कम है। क्या बॉडी रेस्ट में है या मोशन में? रेस्ट में। रेस्ट के टाइम कौन सा फ्रिक्शन होगा? हम लिख सकते हैं ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये बॉडी रेस्ट में है। अगर ये बॉडी रेस्ट में, ये स्टैटिक फ्रिक्शन, ये बैलेंस होगा किसके साथ? 1 न्यूटन के साथ। सो स्टैटिक फ्रिक्शन जो है बेटा 1 न्यूटन के बराबर है। ठीक है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन है। स्टैटिक फ्रिक्शन अप्लाई, इस टाइम नहीं लगानी है आपको म्यू इंटू आर फार्मूला, वो तो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, वो तो निकाला ये, लेकिन एक्चुअल फ्रिक्शन नहीं है। फ्रिक्शनल फोर्स 1 है। ये सिर्फ चेक करने के लिए है क्या बॉडी रेस्ट में है या मोशन में। सो ये 2 टाइप ऑफ क्वेश्चन थे बेटा, इससे पहला वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, जिसमें इस वाले क्वेश्चन में ज़्यादा डिटेल्ड कॉन्सेप्ट है, हमें चेक करना पड़ा क्या बॉडी रेस्ट में है या मोशन में। ठीक है बेटे, नोट डाउन कीजिए। अब मैं बेटा इसका दूसरा केस डिस्कस करूंगा बेटा, ब्लॉक विद एक्सेलरेटिंग ऑब्जेक्ट। हाँ, अब देखो बेटा होता क्या है बेटा। ठीक, ये एक एक्सेलरेटिंग ऑब्जेक्ट है बेटा, बड़ा है, एक्सेलरेटिंग ऑब्जेक्ट है। ठीक, इसके साथ हमने एक छोटा ब्लॉक रखा है बेटा, ये छोटा ब्लॉक है, ये छोटा ब्लॉक है, ये छोटा ब्लॉक। ठीक है, छोटे ब्लॉक का मास कितना है बेटे? m। अगर आप देखोगे ये तो गिरना चाहिए, नीचे से क्या है बेटे? वेट है बेटा mg। ठीक है, ठीक, लेकिन ये इतना फास्ट चलता है, इतना फास्ट चलता है, इतना फास्ट चलता है कि इसको गिरने नहीं देता। क्यों नहीं गिरने देता? क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स है, यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स F है। हमें ढूंढनी है एक्सेलरेशन का मिनिमम वैल्यू, एक्सेलरेशन का मिनिमम वैल्यू, सो दैट स्मॉल m डज नॉट फॉल डाउन। ठीक है बेटे, ठीक, चलो बेटा, ये है फ्रिक्शन ऊपर, वेट नीचे। ठीक है, इसने इसको नॉर्मल रिएक्शन लगाई बेटा। ठीक है, ये इसको नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा इस तरह से, आप इस तरह से इसको ये वापस लगाएगा फोर्स, अप्लाइड फोर्स, सूडो फोर्स होगा, क्योंकि ये एक्सेलरेटिंग फ्रेम है। ये वाला फ्रेम जो है ये एक्सेलरेटिंग फ्रेम है, एक्सेलरेटिंग फ्रेम है, इसमें सूडो फोर्स कॉन्सेप्ट, इसका मास है m, एक्सेलरेशन है, ये इसको वापस लगाएगा सूडो फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, सो नॉर्मल रिएक्शन बेटा किसके साथ बैलेंस होगा? इसी सूडो फोर्स के साथ, ma के बराबर। इससे पहला वाला केस था हम अप्लाइड फोर्स लगाते थे, अप्लाइड फोर्स जो है वो इसको बैलेंस करता था नॉर्मल रिएक्शन को, अप्लाइड फोर्स के बराबर। इस टाइम इसके बदले अब m इंटू a है। ठीक है, अपनी कंडीशन बेटा, ब्लॉक डज नॉट फॉल डाउन। बोलो बेटा कंडीशन, ब्लॉक नॉट टू फॉल डाउन। ब्लॉक कब नहीं गिरेगा? ब्लॉक नॉट टू फॉल डाउन। व्हाट इज कंडीशन? ये जो है बेटा ma, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू mg। ये है बेटा कंडीशन, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की कंडीशन है। हाँ, अगर हमें एक्सेलरेशन अब निकालनी है, अब हम जा सकते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू तक तो रेस्ट है, मैक्सिमम वैल्यू तक नहीं गिरेगा। आप बोलोगे म्यू इंटू आर, हाँ, म्यू s इंटू आर ग्रेटर देन और इक्वल टू mg। आर किसके बराबर? ma। आपको आएगा म्यू ma ग्रेटर देन और इक्वल टू mg। mm क्या हुआ बेटा? कैंसल, एक्सेलरेशन आएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू g डिवाइडेड बाई म्यू। ठीक है बेटा, ये कंडीशन है। सो एक्सेलरेशन शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू g बाई म्यू। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई, ब्लॉक विल नॉट फॉल डाउन। एक्सेलरेशन का जो मिनिमम वैल्यू है वो आएगा बेटा g बाई म्यू। ठीक है, ये है बेटा, और एक्सेलरेशन इससे ज़्यादा होगी, ये नहीं गिर पाएगा, ये नहीं गिर पाएगा बेटा। ये कंडीशन आप नोट डाउन कीजिए। ये देखिए बेटा, आपके सामने क्वेश्चन है, बहुत बारी बहुत कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस में पूछा गया बेटा। अभी मैंने नीचे की फार्मूला ऐसे ही रखी। अब ब्लॉक ऑफ मास m, ब्लॉक ऑफ मास m है बेटा, डायग्राम बन के आप देख सकते हो। ब्लॉक ऑफ मास m इज कंटैक्ट विद द कार्ट एज शोन इन फिगर। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो है म्यू, ये u नहीं है बेटा, ये म्यू है। यहाँ पे जो यहाँ पे between cart is mu, acceleration of cart that will prevent the block from falling down। acceleration of block निकालनी है, acceleration of cart निकाल लिए। अगर आप देखोगे बेटा अभी कंडीशन लिख के ही है, हाँ, ग्रेटर देन और इक्वल टू g बाई म्यू था। ठीक है, ये बेटा कंडीशन थी और ये मिनिमम वैल्यू था। हाँ, ये कंडीशन है g बाई म्यू और ये बेटा मिनिमम वैल्यू है। ठीक,
सो व्हाट इज कंडीशन? अगर ये बोलेगा मिनिमम वैल्यू हम बोलेंगे जी बाई म्यू, अगर बोलेगा कंडीशन हम बोलेंगे जी बाई म्यू, ग्रेटर देन और इक्वल। इसमें इक्वल टू बोलेंगे, इसमें ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब देखो बेटा एक्सेलरेशन ग्रेटर देन एम जी बाई म्यू, ये तो नहीं है, एक्सेलरेशन ग्रेटर देन जी बाई म्यू एम। आप देखो बेटा सी ऑप्शन है, एक्सेलरेशन ग्रेटर देन और इक्वल टू जी बाई म्यू, ये है बेटा आपका आंसर, ये सी ऑप्शन है बेटा, ठीक है, सी ऑप्शन 2010 में ये पूछा गया। अब बेटा आप नजर रखिए, तीसरा केस है ब्लॉक ऑन एक्सेलरेटिंग ऑब्जेक्ट। ब्लॉक, इससे पहले था ब्लॉक विद एक्सेलरेटिंग ऑब्जेक्ट, ब्लॉक ऑन एक्सेलरेटिंग ट्रक में लिखूंगा, चलो ट्रक लिखूंगा और कार, ऐसे आपको समझ आएगा। ये बेटा ट्रक है या ट्रॉली है, ठीक है, ये मैंने ट्रक बनाई, ये इस तरह से ट्रक बनाई, इस ट्रक के ऊपर हमने अब ब्लॉक रखा। इससे पहला वाला केस डिफरेंट था, वो इसके साइड में रखा था, यहां पे अब इसके ऊपर रखा बेटा। आपको एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक, ट्रक आगे जा रही है एक्सेलरेशन ए से, ये पीछे नहीं जाना चाहिए, ठीक। एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक सो दैट, एक्सेलरेशन का मिनिमम वैल्यू सो दैट, ठीक है, स्मॉल एम डज नॉट मूव, ठीक है, वो ये बेटा कंडीशन है, ये आपको हमें करना है, एक्सेलरेशन मिनिमम। वहां से बेटा एम जी है बेटा, नॉर्मल रिएक्शन आर है। देखो बेटा ट्रक जो है आगे एक्सेलरेट हो रही है, इसको स्यूडो फोर्स मिलेगा एक्सेलरेटिंग फ्रेम पे, बैकवर्ड डायरेक्शन में इसको बेटा फोर्स मिलेगा, ठीक है, अभी मैं करेक्ट करूंगा बेटा, फोर्स मिलेगा किसके बराबर, मास इंटू एक्सेलरेशन, पीछे से इसको फोर्स मिला, ठीक है, पीछे से फोर्स मिला, आगे से बेटा फ्रिक्शन आएगा, फ्रिक्शन आएगा एफ, ये बेटा। जरा आर किसके बराबर बेटे, आर किसके बराबर, एम जी, ठीक है। जरा ये कब पीछे नहीं चलेगा, ये तब ब्लॉक विल नॉट मूव, ब्लॉक विल नॉट मूव व्हेन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वो ग्रेटर देन और इक्वल टू एम ए होना चाहिए बेटा, ये कंडीशन है बेटा। जरा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना है बेटे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है बेटा म्यू इनटू आर, इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एम ए, ठीक है बेटा, म्यू तो म्यू है, जरा आर किसके बराबर बेटे, एम जी, शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एम ए, ठीक है, एम एम गया, वन से बेटा क्या रहा, एक्सेलरेशन शुड बी लेस देन और इक्वल टू म्यू इनटू जी। एक्सेलरेशन का यहां पे मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू। So what is condition? A should be less than or equal to mu into g. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई, ब्लॉक जो है वो पीछे नहीं चलेगा। एक्सेलरेशन का मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा, मैक्सिमम, क्योंकि लेस देन है, म्यू जी है मैक्सिमम, इससे ज्यादा अगर एक्सेलरेशन हुई ब्लॉक जो है पीछे चलेगा, मैक्सिमम वैल्यू है। ये नोट डाउन कीजिए बेटा ये वाला केस। अब नजर रखिए बेटा इसी कंडीशन पे जो है, इसी कंडीशन पे ये एक क्वेश्चन है बेटा, नीट एंट्रेंस में पूछा गया, आप नजर रखिए बेटा। अब ब्लॉक का पास 1 kg, चलो यहां पे ये ब्लॉक है बेटा, ब्लॉक का मास कितना है बेटी, 1 kg, इज प्लेस्ड ऑन अ ट्रक, एक ट्रक पे रखा गया। ये ट्रक एक्सेलरेट हो रही है, किस एक्सेलरेशन से, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है बेटा म्यू गिवन है बेटा, म्यू कितना है 0.6। द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन ब्लॉक, ब्लॉक पे आपको फ्रिक्शनल फोर्स निकालना है, ठीक है बेटा, फ्रिक्शनल फोर्स ऑन ब्लॉक निकालना है। कैसे करोगे बेटा, पहले ही हम बोलेंगे बेटा अगर ये है इसको यहां से फोर्स मिलेगा, स्यूडो फोर्स, ये एक्सेलरेशन ए, स्यूडो फोर्स आएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन बेटा 5 न्यूटन आएगा फोर्स। इस 5 न्यूटन को बैक साइड से बेटा फ्रिक्शनल फोर्स आएगा, ऊपर से बेटा नॉर्मल रिएक्शन आर, और नीचे से वेट है एम जी, वो आएगा बेटा 10, ठीक है। अब हमें यही फ्रिक्शनल फोर्स निकालना है। फ्रिक्शन अब 3 किस्म के है, स्टैटिक है, लिमिटिंग है। इसने नहीं बोला एक्सेलरेशन निकालो इसकी, सो दैट इट डज नॉट, इसने कुछ नहीं बोला है, ना इसने बोला है ये रेस्ट में है, ना इसने बोला है ये मोशन है, हमें पता ही नहीं है, ठीक है। हमें इस फ्रिक्शनल फोर्स निकालना है। हम निकालेंगे पहले लिमिटिंग फ्रिक्शन, फिर हमें पता चलेगा रेस्ट है या मोशन। लिमिटिंग फ्रिक्शन किसके बराबर बेटी, म्यू एस इंटू आर, म्यू एस हुआ 0.6, आर हुआ 10, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है बेटे 6 न्यूटन।
व्हाट डज दैट मीन? 6 तक बॉडी रेस्ट में होगी, 6 के बाद मोशन में होगी। ठीक है बेटे, हमने कितना फोर्स अप्लाई किया? 5 न्यूटन। अप्लाइड फोर्स जो है बेटा कितना है? 5 न्यूटन। ये 5 न्यूटन जो है इट इज लेस देन लिमिटिंग, ये तो लिमिटिंग से कम है। अगर लिमिटिंग से कम है व्हाट विल हैपन? बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट। रेस्ट के टाइम कौन सा फ्रिक्शन आता है बेटे? स्टैटिक फ्रिक्शन। ये स्टैटिक फ्रिक्शन किसके हम लिख सकते हैं अब? एफ एस, स्टैटिक फ्रिक्शन। ये स्टैटिक फ्रिक्शन किसके बराबर? अप्लाइड फोर्स के बराबर। अप्लाइड फोर्स है 5 न्यूटन, स्टैटिक फ्रिक्शन है 5 न्यूटन। ये आपका आंसर है। ठीक है बेटा, ए ऑप्शन है 5 न्यूटन, ये इसका आंसर आएगा। एक और टाइप होता है बेटा, 4th में दिखाऊंगा, जिसमें रिजल्टेंट फोर्स निकालना पड़ता है। हाँ, रिजल्टेंट फोर्स exerted by ग्राउंड ऑन ब्लॉक। अब देखो बेटा, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इस पे ब्लॉक है, ब्लॉक का मास है m। ठीक है, ब्लॉक का मास क्या है बेटे? m। यहां से हमने फोर्स अप्लाई किया बेटे, F फोर्स अप्लाई किया। ठीक है, तो बैक साइड से फ्रिक्शन आएगा बेटा। कौन सा फ्रिक्शन आएगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। बॉडी रेस्ट में है, मैं यही से बोल रहा हूँ। ये स्टैटिक भी हो सकता है, लिमिटिंग भी हो सकता है अगर बॉडी अबाउट टू स्टार्ट है। ठीक है, नीचे से कौन सा फोर्स आएगा बेटा? mg। ऊपर से आएगा नॉर्मल रिएक्शन r। जरा ग्राउंड ने ब्लॉक पे कौन सा फोर्स लगाया? ग्राउंड ने ब्लॉक पे एक तो नॉर्मल रिएक्शन लगाई, ग्राउंड ने ब्लॉक पे फ्रिक्शनल फोर्स लगाया। ठीक है, इन दो का आपको रिजल्टेंट निकालना है। अब देखो बेटा, फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर से है r, बैक साइड से है स्टैटिक फ्रिक्शन Fs, इनको यहां से रिजल्टेंट आएगा। रिजल्टेंट क्या आएगा बेटा? √r² प्लस Fs²। यही है बेटे। सो रिजल्टेंट जो है बेटा, रिजल्टेंट फोर्स जरा किसके बराबर आएगा बेटा? √r² प्लस Fs²। ये है रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, जरा r किसके बराबर बेटी? r है बराबर mg प्लस Fs²। ये आएगा बेटा, ये तो ठीक है। अच्छा, स्टैटिक फ्रिक्शन, ये तो पता है आपको, अप्लाइड फोर्स के बराबर भी हो सकता है, लिमिटिंग के बराबर भी हो सकता है। चलो, इन अंडर लिमिटिंग कंडीशंस आप बोलिए बेटा। लिमिटिंग कंडीशंस में स्टैटिक फ्रिक्शन के बदले लिमिटिंग फ्रिक्शन डालेंगे, और लिमिटिंग फ्रिक्शन किसके बराबर? म्यू इंटू आर। जनरल में रखेंगे बेटा, चलो r रखेंगे r², लिमिटिंग कंडीशन में लिमिटिंग स्क्वायर रखेंगे। ठीक है, वो आएगा बेटा √r²। लिमिटिंग फ्रिक्शन है बेटा म्यू इंटू r²। r² बाहर आएगा बेटा, कॉमन आएगा, r आएगा बेटा √1 प्लस μ²। r किसके बराबर बेटे? mg, ब्रैकेट में आएगा √1 प्लस μ²। ठीक है बेटे, ये नोट डाउन कीजिए आप। अगर बेटा लिमिटिंग कंडीशन ना हो, आप खास ख्याल रखिए, एक्चुअल फॉर्मूला ये है एक्चुअल फॉर्मूला, ये एक्चुअल फॉर्मूला है। नॉर्मल रिएक्शन स्क्वायर प्लस स्टैटिक फ्रिक्शन। नॉर्मल रिएक्शन अलग से कैलकुलेट करनी है, स्टैटिक फ्रिक्शन अलग से कैलकुलेट करना है, जिस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं, इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। लेकिन अगर गिवन है लिमिटिंग कंडीशन, फिर ठीक है बेटा, तो इसको खास ख्याल रखना। कभी ये स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, अगर ये सिर्फ स्टैटिक फ्रिक्शन होगा वो अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा, नॉर्मल रिएक्शन निकालना है। लेकिन अगर लिमिटिंग कंडीशन होगी तो यहां तक हम जा सकते हैं। ठीक है, अब आप देखिए, इस पे क्वेश्चन है बेटा, आप देखो ये क्वेश्चन आया है बेटा। चलो बेटा, अ बॉडी ऑफ मास इज केप्ट ऑन रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे हमने बॉडी को रखा। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है बेटा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है म्यू है। हॉरिजॉन्टल फोर्स इज अप्लाइड बट बॉडी डज नॉट मूव। हमने हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया बॉडी पे, इस तरह से बॉडी पे हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया, लेकिन बॉडी मूव नहीं होती है। ठीक है, द रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शनल फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स का रिजल्टेंट निकालना है। ठीक है, अब देखिए 4 ऑप्शन है। अगर आप देखोगे बेटा mg √1 प्लस μ², ये है अंडर लिमिटिंग कंडीशन। बाकी रिजल्टेंट जो होगा लिमिटिंग से कम होगा, ये तो मैक्सिमम वैल्यू है। बाकी जो रिजल्टेंट होगा बेटा स्टैटिक के टाइम, ये तो इससे कम होगा। कॉमन सेंस है। ये वाला केस जो है ये कौन सा है? ये तो लिमिटिंग वाला केस है। बाकी जो होगा रिजल्टेंट वो इससे कम होगा, क्योंकि लिमिटिंग मैक्सिमम होता है। अगर आप देखोगे बेटा डी ऑप्शन है, 4 जो है रिजल्टेंट इट इज लेस देन और इक्वल टू। इसने क्यों लेस देन और इक्वल टू क्यों आएगा बेटा? क्योंकि इसमें स्टैटिक भी है, लिमिटिंग भी है। लिमिटिंग के टाइम इक्वल टू, स्टैटिक के टाइम लेस देन। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बेटे, चलो बेटा
अब स्टैटिक फ्रिक्शन का एक और केस, पांचवा केस हम डिस्कस करेंगे बेटा। पांचवा केस, इसमें होता क्या है बेटा, आप देखो ये पुली ब्लॉक सिस्टम है, ये है बेटा पुली ब्लॉक सिस्टम, इस तरह से इसका मास है बेटे m1, इसका मास है बेटे m2। यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है बेटा म्यू। आपको m1 का वैल्यू निकालना है, m1 का वैल्यू, सो दैट m2 रिमेन्स एट रेस्ट। m2 रेस्ट, m1 का वैल्यू निकालना है, m2 क्या है बेटे, रेस्ट में। ठीक है बेटे, चलो हम देखते हैं फोर्स कौन कौन सा है। नीचे से क्या है बेटे, m1g, ऊपर से क्या है बेटे, टेंशन T, यहाँ से क्या है बेटे, टेंशन T, बैक साइड से कौन बचाएगा इसको, फ्रिक्शन। ये है फ्रिक्शन बेटा। ज़रा इसकी इक्वेशन बोलो बेटा, ये तो नहीं मूव करता है, ये तो रेस्ट में रहता है, ये तो कंडीशन है, m1 का वैल्यू निकालना है ताकि ये रेस्ट में हो। चलो बेटा, आप बोलोगे सर T इज इक्वल टू m1g, ये इसकी कंडीशन। आप बोलोगे इसकी कंडीशन सर T इज इक्वल टू F फ्रिक्शनल फोर्स। इन दो को जब इक्वलाइज करेंगे, ये भी T आपको आएगा बेटा m1g जो है फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर है, फ्रिक्शनल फोर्स। ये फ्रिक्शनल फोर्स बेसिकली स्टैटिक फ्रिक्शन था, क्योंकि ये और ये बैलेंस है। अगर मुझे m2 का वैल्यू अब निकालना है तो मैं f का लिमिटिंग वैल्यू तक जा सकता हूं, क्योंकि लिमिटिंग वैल्यू तक बॉडी रहती है रेस्ट में। आपको आएगी बेटा m1g इज इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, वो आएगा म्यू इंटू आर। आर है बेटा m2g के बराबर, ऊपर से r नीचे से m2g, जी गया, आपको आएगा बेटा m1 इज इक्वल टू म्यू टाइम्स m2। ये है कंडीशन। इस कंडीशन पे बेटा ये जो ब्लॉक है ये नीचे नहीं आएगा। अगर आपको याद रखना है जल्दी जल्दी शॉर्टकट, देखो बेटा ये वाला मास निकालना है, सस्पेंडेड वाला मास, ये तो फ्री मास है, फ्री मास। ये क्या है, टेबल पे मास, टेबल पे जो मास है उसको मल्टीप्लाई करना है म्यू। m1 इज इक्वल टू म्यू टाइम्स m2। m1 जो फ्री मास है इट इज इक्वल टू म्यू टाइम्स m2। ऐसे आप जल्दी कर सकते हो सॉल्व, एक्चुअल प्रोसीजर मैंने आपको सिखाया। m1 इज इक्वल टू म्यू टाइम्स m2। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। ये देखो बेटा, अब नज़र रखो बेटा यहाँ इस तरह से, ये है बेटा ब्लॉक, ठीक है, ये है बेटी ब्लॉक। ब्लॉक का मास है 5 kg। ब्लॉक का मास क्या है बेटी, 5 kg। यहाँ है बेटा 5 kg। ये है बेटा ब्लॉक m2, ठीक है, m2 का मास है बेटी 10 kg। और उसके ऊपर है दूसरा ब्लॉक जिसका मास है स्मॉल m बेटा, ये गिवन ही नहीं है, ये हमें निकालना है। और यहाँ पे जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है बेटा 0.15 है, ठीक है। हमें m का वैल्यू निकालना है बेटा, स्मॉल m का वैल्यू निकालना है। सारा सिस्टम रेस्ट पे है, हम अपनी कंडीशन यूज करेंगे। अभी शॉर्टकट मैंने दिखाया बेटा, ये वाला मास ये होता है म्यू टाइम्स ये वाला मास। हम दो ही तो कंबाइंड है, ये तो सारा सिस्टम कंबाइंड लेना है बेटा, क्योंकि ये ब्लॉक तो मूव नहीं हो रहा है। आप बोलोगे सर 5 इज इक्वल टू म्यू हुआ 0.15 इंटू टोटल मास है बेटा 10 प्लस m। ठीक है बेटा, अब आप सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हो। आप बोलोगे सर 5 डिवाइडेड बाई 0.15 इज इक्वल टू 10 प्लस m। ठीक है बेटा, ये आएगा 15/100, ऊपर जाएगा बेटा 500 डिवाइडेड बाई 15, ये आएगा बेटा 10 प्लस m। 500, ये आएगा बेटा 33.33, आएगा बेटा 10 प्लस m। ठीक है, सो m जो है बेटा वो आएगा 23.33। ये है बेटा आंसर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। ये मास इक्वल टू म्यू टाइम्स ये वाला मास। इसी तरह से बेटा एक यूनिफॉर्म चेन केस आएगा बेटा, यूनिफॉर्म चेन केस 5th आएगा। 6th केस आप देखिए बेटा, यूनिफॉर्म चेन केस। ये बेटा टेबल है, ये इस तरह से टेबल है बेटा, ठीक है। ये टेबल है बेटी, टेबल पे हमने रखी है इस तरह से चेन। ये चेन रखी है बेटा।
आपको निकालना है फ्रैक्शन ऑफ चेन लाइंग बिलो टेबल। चेन जो है रेस्ट पे रहती है, ये वाला पार्ट जो चेन का है ये कोशिश करता है नीचे आने की, ये वाला पार्ट जो है ये कोशिश करता है आगे चलने की। हमें निकालना है फ्रैक्शन ऑफ चेन लाइंग बिलो टेबल। अगर ये चेन है बेटा लेंथ x, टोटल लेंथ ऑफ चेन जो है बेटा टोटल लेंथ, चलो मैं लिखूंगा इस तरह से टोटल लेंथ में लूंगा l। ठीक है बेटे, हमें निकालना है फ्रैक्शन ऑफ चेन x/l निकालना है, फ्रैक्शन ऑफ चेन लाइंग बिलो टेबल, सो दैट चेन डज नॉट स्लिप डाउन, और यहां पे जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है बेटा म्यू है। आप बराबर इसी तरह से जिस तरह से अभी मैंने पुली ब्लॉक सिस्टम बनाया, आप बोलोगे इसका मास इज इक्वल टू म्यू टाइम्स इसका मास। अभी जो मैंने आपको सिखाया बराबर वही कॉन्सेप्ट है। ये पुली ब्लॉक सिस्टम है, ये वो वाला ब्लॉक है जो नीचे है, ये वो वाला ब्लॉक है जो टेबल के ऊपर है। वो कॉन्सेप्ट भी आप यूज कर सकते हो, एनालॉगस कॉन्सेप्ट। आप बोलोगे मास ऑफ एक्स, इसका मास इज इक्वल टू म्यू टाइम्स मास ऑफ एल माइनस एक्स, क्योंकि अगर ये एक्स है ये कितना हुआ एल माइनस एक्स, ये तो आपको पता है। ठीक, ये वाला मास म्यू टाइम्स ये वाला मास। चलो बेटा मास ऑफ एक्स निकालेंगे बेटा। अगर हम म्यू रखेंगे मास पर यूनिट लेंथ, म्यू क्या रखेंगे हमें, म्यू तो यूजुअली कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है बेटा। चलो मैं रखूंगा लैम्डा, मैं रखूंगा मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, जरा मास ऑफ एक्स कितना होगा, ये होगा लैम्डा इंटू एक्स। मास पर यूनिट लेंथ को इसकी लेंथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा लैम्डा इंटू एक्स। म्यू तो म्यू है, मास ऑफ एल माइनस एक्स क्या आएगा, वो आएगा बेटा लैम्डा इंटू एल माइनस एक्स। मास पर यूनिट लेंथ को अपनी लेंथ मल्टीप्लाई करके मास आएगा। मास पर यूनिट लेंथ अगर लैम्डा है, इसको मल्टीप्लाई एक्स करेंगे एम एक्स आएगा, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे एल माइनस एक्स, इसका मास आएगा। देखो बेटा लैम्डा और लैम्डा गया, आपको आएगा बेटा एक्स इज इक्वल टू म्यू एल माइनस म्यू एक्स, ये ट्रांसफर हो जाएगा बेटा x प्लस म्यू एक्स, ये आएगा बेटा म्यू एल के बराबर। ठीक है बेटे, देखो x कॉमन आया, ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस म्यू, ये आएगा बेटा म्यू एल के बराबर। ठीक है, x आएगा आपको म्यू एल डिवाइडेड बाई 1 प्लस म्यू, ये फॉर्मूला है बेटा। अगर फ्रैक्शन निकालना है बेटा x/l, क्या आएगा बेटा x/l, म्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस म्यू, ये बेटा आपका आंसर है। ये है फ्रैक्शन ऑफ चेन लाइंग बिलो टेबल। चलो बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बारी पूछा गया है। अ हेवी यूनिफॉर्म चेन लाइज ऑन टेबल टॉप, अभी मैंने ये पार्ट ऐसे ही रखा। हेवी यूनिफॉर्म चेन है बेटा टेबल टॉप पे है इस तरह से। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.25। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है बेटा वो गिवन है, कितना है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बेटे, 0.25 इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, देन द मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ चेन दैट कैन हैंग ओवर का फ्रैक्शन आपको निकालना है x/l। ठीक है, x/l किसके बराबर आएगा बेटे, म्यू बाई म्यू प्लस 1। म्यू कितना है 0.25, 1 प्लस म्यू 1 प्लस 0.25। ठीक है बेटे, वो आएगा बेटा 0.25 डिवाइडेड बाई 1.25, वो आएगा 1/5, वो आएगा बेटा 1/5, वो हुआ 20%। ठीक है, 20% या 0.2 फ्रैक्शन निकलेगा, परसेंटेज के हिसाब से 20% निकलेगा। 0.2 फ्रैक्शन के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से 20%। बड़ा इजी क्वेश्चन है बेटा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने थे और ज़्यादा। चलो बेटा ठीक है, अब एक और केस आएगा 6th बेटा, इंसेक्ट इन हेमिस्फेरिकल बाउल। ठीक है, इंसेक्ट इन हेमिस्फेरिकल बाउल, हेमिस्फेरिकल बाउल में एक इंसेक्ट है। ठीक है बेटे, अब इस पे बात करेंगे कि समझिए पहले ये एक हेमिस्फेरिकल बाउल है बेटा, ये मैंने हेमिस्फेरिकल बाउल बनाया। तो यहाँ से इंसेक्ट ने अपनी जर्नी स्टार्ट की, ऊपर जाके इंसेक्ट यहाँ पे पहुंचा बेटा। ठीक है, ये है बेटा, वर्टिकल के साथ एंगल थीटा बनाया और रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल r है। ये रेडियस है बेटा r के बराबर। ठीक, आप देखो बेटा यहां तक जो है इंसेक्ट जा पाता है, इससे आगे अगर जाएगा गिर जाएगा, ये मसला है। इससे आगे अगर गया गिरा, ये इसका मैक्सिमम लिमिट है। सर यहाँ पे कौन कौन सा फोर्स है, वेट mg एक्टिंग डाउनवर्ड,
यहाँ से खींचो बेटा, ये थीटा, ये भी थीटा, ज़रा ये क्या है बेटे, एम जी कॉस थीटा, ये फोर्स इसको नीचे वापस लाएगा, ये क्या है बेटे, एम जी साइन ऑफ थीटा, और यहाँ से इसको फ्रिक्शन बचाएगा, ये फ्रिक्शन बचाएगा। इसके बाद जैसे ही आगे जाएगा गिरेगा तो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है बेटा, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है। ठीक है, ज़रा बेटा कंडीशन क्या है, कंडीशन हम पहले निकालेंगे, कंडीशन निकालेंगे उसके बाद डिस्कस। कंडीशन है बेटा, ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है ये है बराबर एम जी साइन थीटा के बराबर, यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन एन आएगी। ज़रा लिमिटिंग फ्रिक्शन किसके बराबर बेटा, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर, एम जी साइन थीटा के बराबर। म्यू तो म्यू है, नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर, एम जी कॉस थीटा, ज़रा किसके बराबर, एम जी साइन थीटा के बराबर। एम जी गया, म्यू आएगा बेटा, साइन बे कॉस क्या हुआ, टेन थीटा। सो बेटा अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई, ये इंसेक्ट विल नॉट फॉल डाउन, ये नंबर वन। एक तो ये निकालना पड़ता है बेटा, और इसकी हाइट निकालनी पड़ती है। हाइट आप देखिए बेटा क्या है, ये नीचे से लाइन है बेटा, ये लाइन है बेटा, ये हाइट है h, यही हाइट आपको निकालनी है। अब मसला है बेटा, यहाँ से है रेडियस r। अब देखो बेटा, ये ट्रायंगल में कंप्लीट करूँगा, ये रेडियस पूरी r है। अगर ये r है बेटा, ये वाला पार्ट कितना हुआ, ये अगर r है, ये हुआ r cos थीटा। टोटल कितनी है बेटे, r, रेडियस तो टोटल r है, टोटल रेडियस तो r है, इसका कंपोनेंट यहाँ से आया r cos थीटा। अब ये हाइट है h, ज़रा h किसके बराबर है बेटा, h आपको आएगा बेटा r माइनस r cos थीटा। ठीक है, h आएगा बेटा r, ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस cos थीटा। ये है बेटा हाइट की फॉर्मूला। इस tan थीटा से मुझे sin थीटा और cos थीटा मिलेगा। ये ट्रायंगल आप बनाते हो ट्रिग्नोमेट्री में, इस टाइप ऑफ क्वेश्चन कॉमन है बेटा। ये थीटा है, tan थीटा हुआ परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर के बदले म्यू, बेस के बदले 1। अब म्यू 1 ये आएगा अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस 1। सो यहाँ से हम cos थीटा निकालेंगे बेटा, cos थीटा है बेस बाई हाइपोटेन्यूज 1 बाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। ठीक है, ज़रा h किसके बराबर आएगा बेटा, r 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा किसके बराबर बेटे, 1 बाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। ठीक है, तो ये है बेटा आपका फाइनल आंसर। ये हाइट की, ये अगर हाइट निकालना हो तो ये है, अगर म्यू निकालना हो तो ये फॉर्मूला है। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया है बहुत बारी, मैं आपको अभी क्वेश्चन दिखाऊंगा। ये है बेटा आपके सामने क्वेश्चन, इसको नजर मारो आप बेटा। क्या है, एन इंसेक्ट इज एट द बॉटम ऑफ हेमिस्फेरिकल डिच। हेमिस्फेरिकल डिच जो है इसके बॉटम पे, यहाँ पे इंसेक्ट है। ठीक है, रेडियस गिवन है बेटा, रेडियस कितनी है बेटा, रेडियस है 1 मीटर, बॉटम है, बट स्टार्ट स्लिपिंग आफ्टर हाइट h, हाइट h के बाद स्लिप होता है। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है म्यू कितना है बेटा, 0.75 है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। आपको हाइट निकालनी है, हाइट निकालिए, फॉर्मूला तो ये है, सब्स्टिट्यूट करो बेटा, r1 म्यू है 0.75। कर सकते हो बेटा, बोलोगे हाँ सर कर सकते हैं, फॉर्मूला तो लिख के ये, वी हैव टू सब्स्टिट्यूट ओनली वैल्यूज़। ये तो इतना मसला नहीं है सर। आप बोलोगे सर हाइट अगर निकालनी है h, आप बोलोगे सर ये है बराबर r है 1, ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस 1 बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस म्यू स्क्वायर। म्यू हुआ बेटा 3/4 स्क्वायर, क्योंकि 0.57 3/4 कैलकुलेशन के लिए ईजी होगा। ठीक है, कर सकोगे बेटे। देखो बेटा h आएगा 1 माइनस 1 बाई अंडर रूट ऑफ, ये आएगा 16 माइनस 9/16 आवा। तो आप फिर आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो और आंसर निकाल सकते हो। 1 आएगा बेटा, 1 माइनस 16 का रूट हुआ 4, ऊपर जाएगा 4, 16 माइनस 9 हुआ बेटा 7 अंडर रूट ऑफ 7। ये बेटा आंसर है, फिर आप पॉइंट्स में आंसर निकाल सकते हो। ठीक है बेटे, सो ये बेटा, तो बेटा ठीक है, यहाँ तक मैंने बेटा डिटेल में डिस्कस किया स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, इससे पहला वाला वीडियो जो था उसमें मैंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस डिस्कस की, और इस वाले पार्ट में मैंने डिस्कस किया फ्रिक्शन। लेकिन इसमें मैंने स्टैटिक फ्रिक्शन का जितना भी मैक्सिमम था, जितने भी केसेस आते थे या आते हैं, वो बेटा मैंने डिस्कस किए। अब फ्रिक्शन में सिर्फ एक ही पार्ट बचता है, दैट इज़ काइनेटिक फ्रिक्शन, और इसमें और पुश और पुल मुझे अभी डिस्कस करना है बेटा। ये वीडियो मैं
कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के साथ कंबाइन करके कंबाइंड वीडियो बनाऊंगा, वो आपको भेजूंगा बेटा। ये वीडियो लगभग 1.25 घंटे का हो जाएगा या उससे ज़्यादा भी हो सकता है 5 मिनट, लेकिन उसी के आसपास इतना काफ़ी है बेटा। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा पुश, पुल और काइनेटिक फ्रिक्शन और एक्सेलरेशन के केसेस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ ये फ्रिक्शन जो है कंक्लूड हो जाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे आगे कहाँ पहुँचते हैं। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना काफ़ी। आई विश यू ऑल द बेस्ट।